हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेज़ को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन एंड उसकी कल्टीवेशन। इस सारी चीज़ों का आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेज़ है उसका बोटैनिकल नेम क्या होता है। जो मेज़ है उसका बोटैनिकल नेम होता है जिया मेज़। इसका कॉमन नेम होता है मक्का या भुट्टा। फैमिली ग्रैमिनेई, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। मेज़ जो है वो नेटिव है अमेरिका का। ये एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, लाइक अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, अफ्रीका, इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है। इंडिया में मेनली ये यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब और हिमाचल में ग्रो किया जाता है, और राजस्थान और जम्मू कश्मीर इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेज़ का प्रोडक्शन है वो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। देन इसकी बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, ये एक एनुअल हर्बिशियस प्लांट है। स्टेम इज़ यूजुअली अनब्रांच्ड। जो इसकी स्टेम है वो यूजुअली अनब्रांच होती है, कुछ टिलर्स प्रेजेंट होते हैं उस पर, ठीक है। एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। जो मेल इन्फ्लोरोसेंस है वो ऑक्यूपाई करती है टर्मिनल पोजीशन को मेन एक्सिस पे, ठीक है। वेयर एज फीमेल इन्फ्लोरोसेंस आर ब्रोन ऑन मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस ऑन एक्सिल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। इट कंसिस्ट पेयर ऑफ स्पाइक्स। इसमें क्या होता है, स्पाइक्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अरेंज होते हैं दो रोज में ऑन लेटरल ब्रांचेस। द फिदरी स्टाइल ऑफ फीमेल फ्लोरिस्ट आर ब्रोन ऑन आर लॉन्ग एंड एमर्जेस आउट ऑफ कोब, ठीक। ग्रेन इज क्रियोप्सिस। जो ग्रेन होता है इसका मक्की का, जो मक्की का दाना होता है, ग्रेन होता है, उसे हम क्रियोप्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक होता है हार्ड फ्लिंटी येलो एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। एक होता है सॉफ्ट फ्लरी वाइट, जिसमें क्या होता है हाई स्टार्च कंटेंट प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सेपरेट करती है एम्ब्रियो को स्टार्ची एंडोस्पर्म से, ठीक है। इसके जो डायग्राम्स है ना वो आप बुक से देख लेना, बुक में दोनों डायग्राम्स हैं, ठीक है। मेज़ के प्लांट का डायग्राम आपको गूगल से भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लॉन्गिट्यूडनल इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का जो डायग्राम है वो आप बुक से देख लेना, या आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल कर लेना, ठीक है। देन मेन है इसकी कल्टीवेशन। बुक में जो कल्टीवेशन है वो पैराग्राफ में दी हुई है, तो वो काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है समझनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स में समझा दिया जाएगा। ये पॉइंट्स आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई क्रॉप उगानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे अच्छी सोइल कौन सी है जिसमें वो ग्रो कर सकेगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ना, लैंड प्रिपरेशन करेंगे, लैंड सिलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा लैंड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इसमें भी सबसे पहले है सोइल टाइप, किस तरीके की जो सोइल है वो प्रेफर की जाती है मेज़ को ग्रो करने के लिए। मेज़ इज़ ग्रोन इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल, जर्नली लूमी और या फिर सिल्ट लूम सोइल को सुटेबल माना जाता है, ठीक है। प्रेफर किया जाता है इसको मेज़ को ग्रो करने के लिए। देन लैंड प्रिपरेशन, टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर द मेज क्रॉप, लैंड इज प्लग्ड इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। जैसे ही हमने जो पिछली क्रॉप थी उसे हार्वेस्ट किया, उसके बाद हमें इमीडिएटली जो हमारा फील्ड है उसको प्लग करना है, ठीक है। और जो प्लगिंग है वो 4 to 6 टाइम्स होगी, और वीड्स को सारी की सारी को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए फील्ड में, ठीक है। वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए। जो मेज़ होता है वो सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग से। सो इन श्योर द फील्ड इज़ वेल ड्रेन्ड। तो जो फील्ड है वो वेल ड्रेन होना चाहिए क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए। देन सेकंड क्या आएगा, प्लांटिंग, कि हमें सीड कब लगाने हैं, हार्वेस्टिंग कब करनी है, जो हमारा सीड होगा वो किस तरीके का होगा, उसमें कोई डिसीज़ तो नहीं है उस सीड में, वो सीड ग्रो भी कर पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी हमें, ठीक है। देन प्लांटिंग में सबसे पहले है टाइमिंग। आइडियल प्लांटिंग टाइम फॉर मेज इन इंडिया इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो सीड सोइंग है वो हो जाती है, ठीक है। प्लांटिंग टाइम इसका अक्टूबर से नवंबर है। देन सीड की ट्रीटमेंट, जो सीड है उसको हम पहले ट्रीट करेंगे फंगीसाइड्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ बिफोर सोइंग, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज़ और पेस्ट, ताकि कोई भी डिसीज़ या पेस्ट उसके आसपास ना आए, ठीक है। देन सोइंग मेथड क्या होगा, हम प्रॉपर रोज़ में क्या करेंगे, सीड्स को लगा देंगे ताकि उनके बीच में प्रॉपर स्पेस मेंटेन रहे, ठीक है। सो सीड इन रो, इंश्योरिंग प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स एंड रोज। क्रॉप मैनेजमेंट, अब थर्ड है क्रॉप मैनेजमेंट। अब उस क्रॉप को मैनेज करना है, उसका ख्याल रखना है, ठीक है। उसमें अच्छी तरह पानी देना है, वीड्स को कंट्रोल करना है, डिसीज़
को दूर रखना है, मतलब पेस्ट मैनेजमेंट या फिर डिसीज़ मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, जो ताकि जो हमारी क्रॉप है वो एक प्रॉपर तरीके से अच्छी क्रॉप ग्रो हो, ठीक है, उसकी ईल्ड ज़्यादा हो, उसमें किसी भी तरह की डिसीज़ ना आए, ठीक है। सबसे पहले है इरीगेशन एंड वीड कंट्रोल। प्रोवाइड कंसिस्टेंट मॉइस्चर थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। कंसिस्टेंट मॉइस्चर प्रोवाइड करना है क्रॉप को थ्रू आउट ग्रोइंग सीजन, स्पेशली ड्यूरिंग टेसलिंग और सिल्किंग। टेसलिंग और सिल्किंग के टाइम पे स्पेशली इस बात का हमें ध्यान रखना है। देन इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम इम्प्लांट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मतलब उसमें वीड कंट्रोल के काफ़ी अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे ताकि जो वीड है वो हमारी क्रॉप को डैमेज ना करे, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन वीड ना ले ले, ठीक है। इट इंक्लूड प्री एमर्जेंट एंड पोस्ट एमर्जेंट हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं हम वीड कंट्रोल करने के लिए। देन पेस्ट एंड डिसीज़ मैनेजमेंट कैसे करनी है। रेगुलरली मॉनिटर द क्रॉप फॉर पेस्ट एंड डिसीज़ एंड टेक अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स। क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे डिसीज़ या फिर पेस्ट को, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स हम ले लेंगे ताकि हम ये मैनेजमेंट कर सकें। देन हार्वेस्टिंग कब करनी है। फर्स्ट, मैच्योरिटी। हार्वेस्ट मेज व्हेन क्रेनल्स आर मैच्योर एंड ड्राई। तब हार्वेस्टिंग करनी है जब जो क्रेनल्स हैं वो मैच्योर हो जाएं, ड्राई हो जाएं, ठीक है, उस टाइम हार्वेस्टिंग करनी है। और उन्हें एक उनकी जो स्टोरेज है वो प्रॉपरली ड्राई एरिया में करके रखनी है जहाँ पे वाटर कांटेक्ट में ना आए वो, कि अगर वाटर कांटेक्ट में आएंगे तो ख़राब हो जाएगी हमारी सारी की सारी क्रॉप, ठीक है। तो उन्हें एक प्रॉपरली सेफ ड्राई एरिया पे हमें क्या करना है, क्लीन ड्राई एरिया पे उन्हें कलेक्ट करके रखना है। स्टोर मेज प्रॉपरली टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से आप जो हमने कल्टीवेशन ऐसे लिखी है, इस तरीके से अगर आप पेपर में लिखते हैं तो ये इम्पैक्टफुल भी लगता है, ठीक है। अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो पैराग्राफ में टीचर भी बोर हो जाता है, उससे भी अच्छा नहीं लगता है पैराग्राफ में पढ़ना। तो इस तरीके से पॉइंट में लिखने से आपको भी अच्छी तरह समझ में आएंगी, जिससे आपको भी अच्छी तरह याद हो जाएगा और टीचर को भी अच्छा लगेगा लिखा हुआ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।